हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगातार क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। तो आप लोग डेली का डेली लगातार टेस्ट यहाँ पर पेपर लगाते रहेगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज़ मिल पा रही है? चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। चलिए जवाब देना है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। वन को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, अधिकारी, है ना। तो लगभग जवाब यहाँ पर सबका आ रहा है बी नंबर है। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आदि यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से क्या है। बताइएगा। कह रहा आपसे हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। यहाँ पर टू की अगर बात करते हैं तो देखो पूर्ण विराम आपका ये है, क्योंकि ये संबोधन है ना। और ये आपका जानता ही है कौन है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब सही है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए थ्री को ऑप्शन देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आकथ, इसमें से आपका है, क्योंकि कथ शब्द जो आपका है वो मूल शब्द हो जाएगा। अभेद में आपका देखिए भेद मूल शब्द हो गया। चूक शब्द जो आपका है ये भी मूल हो गया, तो इसमें भी आपका आ है, इसमें भी आ है। लेकिन अगर आपसे बात करें अनुज में, तो अगर आ निकाल देते हैं तो नुज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ में से कौन सा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर 4 को ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन देखिए लगभग सबका जवाब बिल्कुल से सही आया है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। वीर रस का स्थायी भाव इनमें से क्या बनेगा 5 नंबर में। चलिए वीर रस का होता है क्या, उत्साह होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों क्रोध का क्या होता है, तो रौद्र होता है ना। यहाँ पर भय का क्या होता है, भयानक होता है। और विस्मय का क्या होता है, अद्भुत रस होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए 6 नंबर में सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 13 होती हैं। दोहा छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मतलब ऑप्शन जिसका है सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। कौन सा शब्दालंकार है, यहाँ पर 7 को ऑप्शन देना है। शब्दालंकार की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है यमक अलंकार। ये कैसा है, शब्दालंकार है। यहाँ पर आपको मालूम है कि एक जैसे ही आपको शब्द मिलेंगे, है ना, अर्थ आपके यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी में भी है, मोरनी में भी है, कुटनी में भी है, लेकिन नौकरानी यहाँ पर देखिए आनी दिया गया है। क्या दिया है, आनी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण की अगर बात करें 9 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अघोष में। यहाँ पर देखिए अघोष वर्ण होता है पहला और दूसरा वर्ण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, का वाला जो हो जाएगा ये अघोष हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, मस्तिष्क कैसा है, और रचना। 10 नंबर में देखिए रचना जो आपकी है कैसी है ना, रचना कैसी है, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। चलिए 11 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए जिंदगी में अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दगी। क्या हो जाएगा, दगी, ये आपका हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें क्यों हुआ, तो यहाँ पर जिन, यहाँ पर देखो जिन शब्द आपने सुना होगा, है ना। एक और आपका ये भी होता है जिंद होता है। क्या होता है, जिंद होता है, तब आपका यहाँ पर गी प्रत्यय होगा। ये क्वेश्चन जो आपका है कहीं ना कहीं अपवाद में भी रहा है, वैसे आप गी लगा देंगे तो भी आपका आंसर आपका हो जाएगा जिंद शब्द आपका मूल लेकर कर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कई जगह अपवाद में आपको अलग अलग हर जगह देखने को मिलता है। अगला है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। बहुवचन की अगर बात करते हैं 12 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए लड़का, घोड़ा, प्राण और वधु। तो प्राण शब्द आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। यहाँ पर जो आपका प्राण शब्द आपका है ये कैसा है, तो आपके बहुवचन में हमेशा ही प्रयोग किया जाता है, प्राण शब्द होते हैं। और भी शब्द होते हैं, जैसे और भी शब्द होते हैं ना बहुवचन में, और भी शब्द होते हैं।
प्राण भी आपके हैं, होश भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा, हस्ताक्षर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, ने किस कारक का चिन्ह है, ने किस कारक का चिन्ह है, ने किस कारक का चिन्ह है। चलिए 13 को ऑप्शन देना है, और 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम की अगर बात करते हैं 14 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया घर, आप, पहाड़ और नदी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। जवाब यहाँ पर देखिए सबका सही आ गया है, आप जो आपका है ये कैसा है, सर्वनाम हो जाएगा, है ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है। विशेषण शब्द की पहचान करना है, और यहाँ पर दोस्तों विशेषण आपका है लंबाई, बुढ़ापा, समझ और दिया है शांत। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये शांत आपका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर बताना है, प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन है। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, गिरना, बोलना, सुनाना और कहना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर, सुनाना जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल पहचानना है। 17 नंबर में कह रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ये पुस्तक पढ़ लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है। तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अचरज, अचरज दिया गया है, ये आपका क्या है, तद्भव शब्द आपका है ना। तो आप कहेंगे इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर तत्सम शब्द होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शीत का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, शीत का विलोम शब्द इनमें से क्या है, 19 नंबर में। तो शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उष्ण। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला दिया गया है, कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ नहीं होता है, 20 नंबर में बताना है कि कर का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है। देखिए सूर्य दिया गया है, हाथ दिया है, किरण दिया गया है और टैक्स दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 नंबर में, तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया है ना, सूर्य जो दिया गया है, सूर्य, ये कर का अर्थ नहीं होता है, याद रखिएगा। हाथ, किरण, टैक्स ये आपके होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द इनमें से क्या है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या होगा। वीडियो भाई लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, देखिए काफी लोग जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर सभी चेहरे वही हैं जो पहले आपके जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक बार देख लीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार सब लोग पहले लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है हमें भी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द क्या है। यहाँ पर 21 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म इनमें से कौन सा है। देखते हैं कि आज कितने लोग हैं कि कितना इसको आज ला सकते हैं। इस पेपर बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर 22 नंबर में तो देखो अनिल और अनल, अनल होता है अग्नि मतलब आग होता है, और अनिल होता है क्या, वायु होता है। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पराजय में उपसर्ग क्या है। पराजय में उपसर्ग पूछा गया है 23 नंबर में। दोस्तों पराजय में उपसर्ग पूछा गया ना, तो जय क्या है, मूल शब्द है, परा इसका हो जाएगा उपसर्ग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है, लिखावट में प्रत्यय पूछा गया है, बताइएगा कि लिखावट में प्रत्यय क्या है, 24 नंबर में, आवट, है ना, लिखावट। तो लिख धनावट अर्थात ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आवट इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महोत्सव का संधिविच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। महोत्सव का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, 25 नंबर में, महाधनुषो होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधनुषो, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर ओ की मात्रा है, और जो ओ की मात्रा होती है वो आपकी होती है गुण संधि में, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर, गुण संधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं घर जाना था वाक्य में अशुद्ध वंश कौन सा है। मैं घर जाना था ऐसा तो आपका है नहीं है, मुझे घर जाना था, तो 26 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। मैंने की जगह मुझे हो जाता तो आपके अकाउंट में 1 नंबर है जरूर मिल जाते। आगे बढ़िएगा, देशभक्ति में समास कौन सा है। देशभक्ति में समास, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और के लिए शब्द आपका हो गया तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट बनेगा। अगला है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, और पुस्तक पढ़ी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, फोकस हो रहा है पढ़ाई पर और क्या, पुस्तक पर, तो पुस्तक है यहाँ पर कर्म, और जब कर्म है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गद्यांश दिया गया है,
भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना। ये और यहाँ पर परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी कुछ विशेष कुछ नहीं कर पाए हैं। तो खेल के बारे में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, है ना, खेल कूद के बारे में गद्यांश दिया गया है। और देखो यहाँ पर जो 29 नंबर है, अगर हम यहाँ पर गद्यांश ना पढ़े तो भी कह सकते हैं, हमने बताया है खेलों का गिरता स्तर, है ना, ये आपका है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर में आपका खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये आपके गद्यांश को पढ़े, बहुत सरल आपका गद्यांश है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार है कौन से, 34 नंबर को ऑप्शन देना है। चलिए भाई, कामायनी के रचनाकार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला बताइएगा, गोदान किसका उपन्यास है। गोदान किसका उपन्यास है, गोदान किसका उपन्यास है। चलिए गोदान की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर 35 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा, बी नंबर। अगला आपसे दिया गया है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, 36 नंबर का ऑप्शन देना है। बीजक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कबीरदास जिसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, कबीरदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। यहाँ पर ये नाटक है दोस्तों, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, भारतीय हरिश्चंद्र का ये नाटक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए 38 नंबर में क्या गलती है, कह रहा पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखते हैं क्या भैया, नहीं लिखा जाता है ना। पत्र के बाईं ओर सेवा लिखते हैं और संबोधन बाईं ओर लिख देते हैं, गलती है ऑप्शन बी नंबर पे। अगला दिया गया है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं 39 नंबर में, तो उसे बोलते हैं परिपत्र। हमने बताया है जब एक ही लेटर हो और हर जगह भेजा जाए तो उसे कहा जाता है परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर यहाँ पर देखिए, दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है ए नंबर है, आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, है ना। ये जो आपके हैं ये आपके 3 आपके स्वर होते हैं लेकिन संयुक्त स्वर होते हैं। ये दीर्घ स्वर को सजाती स्वर कहते हैं, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, अर्थात ये सजाती हो गया, सेम कास्ट के हुए। अगला है विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है। तो विदेशी शब्दों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए ऊष्ट दिया है लेकिन अमीर की अगर बात कर लेते हैं बी नंबर, है ना, यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अरबी भाषाओं से यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द 42 नंबर में अभी अभी बताया था, श्याम, दौड़, क्रोध, लेकिन शांत, यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है वो राइट हो जाएगा, शांत बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। चलना, जगाना, पढ़ना और बदलना। तो दोस्तों यहाँ पर जगाना जो आपका है प्रेरणार्थक क्रिया है, बी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों अव्यय की अगर बात करते हैं तो भारत तो है नहीं है, श्याम, दक्षिण, आह, ऑप्शन सी ये आपका है अव्यय है। इसका यूज करें या ना करें तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला भविष्य में होने वाले के लिए शब्द इनमें से क्या है। भविष्य में होने वाला के लिए शब्द क्या है। तो दोस्तों भविष्य में होने वाले को बोलते हैं भावी। क्या बोलते हैं, भावी, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। भविष्य में होने वाले को भावी कहा जाता है। अगला दिया गया, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो भैया यहाँ पर गलती है, मैंने मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर आपका है वो आपका गलती दिया गया है। अगला है अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर, बहुत आनंदित होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। अगर इसे आप तोड़ते हैं तो निकलेगा अधिधन अच्छ, है ना, मतलब ऑप्शन पूछा गया उपसर्ग में और तो उपसर्ग हो जाएगा आपका अधि, आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया, मूल पाठ का शब्दानुवाद कहलाता है। मूल पाठ का शब्दांशता अनुवाद जो होता है उसे कहते हैं क्या है, इससे शब्दानुवाद कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राधिकारी के लिए सही सटीक अंग्रेजी क्या है। भाई आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ाया गया प्राधिकारी, और प्राधिकारी होता है क्या, अथॉरिटी होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है। रामचरितमानस में देखा जाए दोस्तों तो जो कांड होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, क्रम से अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 64 नंबर में देखिए, 64 को ऑप्शन बनेगा सबसे पहले बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, और ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन दूसरा दिखेगा। यहाँ पर कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। कवि वचन सुधा के संपादक पूछा गया 65 नंबर में।
क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये आपके रचयिता पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा बी भगवती चरण शर्मा का है। किसका है, भगवती चरण शर्मा। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताना है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से। कह रहा है कि आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम। यहाँ पर देखिए 67 का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमनाथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है साकेत महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर बताना है। चलिए बताइएगा, साकेत महाकाव्य के इनमें से जो रचयिता हैं वो आपके कौन है 68 नंबर में। तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं। दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता हैं आपके रहीम जी। कौन है, रहीम। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा किसकी है। दोस्तों याद रखिए आपका मोहनदास नैमिषारय किसकी है, मोहनदास नैमिषारय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इद्दनमम रचना किसकी है। इद्दनमम रचना किसकी है 72 नंबर में। दोस्तों 72 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी मैत्री पुष्पा। बहुत बार पढ़ाया गया है, यह रचना आपकी बहुत बार पूछी भी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम इनमें से पूछा गया है। 73 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंदु पत्रिका के संपादक। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र हुआ है। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका डी गजाधर बाबू का है, गजाधर बाबू। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप इनमें से क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप पूछा गया है। यहाँ पर 75 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो बी हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी और उर्दू जो आपकी मिश्रित है। अगला है दिल्ली में एक मौत, ये किस कहानीकार की रचना है। और दिल्ली में तो हमेशा मौत होती ही रहती है ना, कोई ना कोई रेप कांड, कोई ना कोई ऐसा कांड होता ही रहता है। तो दोस्तों दिल्ली में एक मौत, है ना, ये किस कहानीकार की रचना है। 76 का ऑप्शन सी यहाँ पर कमलेश्वर की है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। 77 का ऑप्शन देना है। और आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है राजा लक्ष्मण सिंह। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्लास भी आपकी। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।